तपस्धारी का संग की जय। अज्ञानता का रंगत। पता है ना आप लोग अज्ञानता कैसे कैसे करते हो? पता ही नहीं। मंदिर में आए तो पढ़ा तो खूब मगर आचरण में नहीं करते। जैसे कॉलू का वेद होता है, देखा आपने कॉलू का वेद? आपके इधर तो बहुत ज्यादा रखते हैं। आजकल कॉलू का वेद नहीं, कॉलू की गाड़ी हो गई है ना, गाड़ी जो एक जगह से चलती जाती मगर कहीं पहुंचती है क्या? नहीं है। वैसी अपनी स्थिति है। चल तो अपन अनादि काल से रहे हैं, चलते जा रहे हैं मगर उसका स्टॉप कभी आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हम इतने मोह में बंधे हुए हैं कि मोह को छोड़ने का रास्ता ही मिल नहीं रहा है। मिल रहा है क्या आप लोगों को? नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मोह को छोड़ने के लिए थोड़ा सा स्वाध्याय करते हो ना आप लोग? तो खूब स्वाध्याय करते हो। इतना स्वाध्याय करते हैं माता जी कि हमसे ज्यादा स्वाध्याय तो कोई भी करता है क्या? नहीं करता है। हम रात दिन इतना स्वाध्याय करते हैं माता जी। किसका स्वाध्याय कर रहे हैं? बस राग का, मोह का। इतना स्वाध्याय कर रहे हैं कि भगवान के पास आते हैं। जब भी भगवान के पास आए तो भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान बस एक घर है, दूसरा बना दो। ये तो स्वाध्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों भैया? मेडिकल वाले भैया, ये स्वाध्याय चल रहा है क्या? नहीं। बस हमारी दुकान तो चल रही है भगवान, मगर थोड़ी और अच्छी चल रही है ना? ये चलता है कि नहीं दिन भर में माइंड में? बस अभी तो अपना मैच खेल रहा है। मैच का भगवान आज चैंपियन है, बस थोड़ा सा मुझको एक ऐसा चौका लगा देना कि मेरी गेंद काय से पार हो जाए, मोक्ष में चली जाए। ऐसा कहते हो क्या? नहीं। बस वो दीवार के पार हो जाए और मैं सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करूं, ये सोचते हो क्या? नहीं। बस ये तो अपना मोह में फंसे हुए हैं। हम उनसे ज्यादा जीत जाएंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिकंदर भी कुछ नहीं कर पाया, ना अपन कुछ कर पाएंगे। वो भी हाथ बांधे हुए आया था कि खोले हुए आया था? बांधे आया तो और कैसे गया? खोल के चला गया। मगर उसका कोई हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए आप कितना ही क्रिकेट खेल लो, कितना ही कुछ कर लो, मगर क्या करना है? ये तो क्रिकेट तो अपना बाहर ही दिखावा है कि हमने कितने सारे रन बना लिए। भैया तुम क्या बना सकते हो? हमसे ज्यादा रन बना सकते हो क्या? नहीं। बस यही चलता रहता है कि नहीं? दिन भर उसी की बातें चलती रहती है। मगर अपन क्या करते? एक दिन भर में एक बार भी ये सोचते हैं कि नहीं बहुत बाहर की बातें करनी, थोड़ा सा अंदर जाके भी अंदर की बातें तो करें। उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है क्या? बसंत भैया, आपकी अगर पोती मिल जाए आपको तो दिन भर उसके साथ निकल जाएगा। और अगर आपको कोई ने जिनवाणी दे दी और जिनवाणी पढ़ने का कहा तो आप क्या कहोगे? भैया मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, मेरे को अब नहीं पढ़ना है। और अगर उसी समय पर आपकी पोती आ जाए और आप कभी कहोगे कि मैं बहुत दिन से खिला रहा इस पोती को तो अब नहीं मुझे खिलाना, कहोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भोग की वस्तु तुमको अनादिकाल से मिलती आ रही तो वो अच्छी लगती है। और अगर धर्म की वस्तु मिलती है तो अपन को 10 मिनट तो बहुत अच्छी लगेगी, 10 मिनट के बाद घड़ी दिखती है क्या नहीं? चाहे कितनी अच्छी कोई साधु प्रवचन करते, मगर 9 बजेंगे और घड़ी दिखने लगती है। क्यों दिखती है? अगर उसी समय पर आपकी दुकान के रात के 12 बजे और खुली है और अच्छा कोई ग्राहक आ जाए और आपको पता है कि वो 10,000 से नीचे का सामान देख के नहीं जाएगा और आपका समय था कि 12 बजे मैं दुकान बंद करूंगा, मगर वो आ गए तो क्या करोगे? 1 घंटे दुकान और खोल देता हूँ, मेरा क्या जाता है? मेरे 10,000 आ जाएंगे। इसका आपको लोभ था ना, पैसे का लोभ था, तो इसलिए आपने 1 घंटा दुकान को खोल के बैठ गए। और उसी समय पर कोई ने आपसे कह दिया कि 12 बजे जाके आपको मंदिर में साधना करनी है,
तो आप क्या कहोगे, भैया मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, पागल थोड़ी हूँ कि रात के 12 बजे इतनी ठंडी में और मंदिर जाके बैठो, ये कहोगे क्या? नहीं, इधर तो आपको क्या करना था, गेट बंद करके बैठ जाते, थोड़ा सा और कुछ नहीं तो अच्छी चटाइयों पर बैठ जाते, ये करते थे क्या? नहीं, मगर उधर क्या कर रहे थे, उधर तो खड़े थे और ना आपको चटाई मिल रही थी ना गेट बंद करने की व्यवस्था थी, मगर तब भी उत्साह से आप उधर क्या कर रहे हो, पैसे कमाने हैं ना, पैसे कमाएंगे तुम्हारे बच्चों का अच्छे से गुजारा चले, ये सोचते हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही 4 युवक थे, वो भी यही सोच रहे थे कि अपन ने बहुत दिन से दुकान चला रहे हैं, बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहा है, अब थोड़ा सा अपनी जिंदगी में थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, और शरद पूर्णिमा का चांद है, आज शरद पूर्णिमा का चांद है, तो चलो ना अपन चारों जने नाव चलाने चले। अब चारों जनों ने योजना बना ली कि हम नाव चलाने जाएंगे। अब चारों ने जैसे ही योजना बनाई, और तो उन्होंने क्या किया, भांग अच्छे से पी ली, क्या करी, भांग को बहुत पी लिया, और जैसे ही पिया और नाव में जाके सवार हो गए। अब नाव में सवार हो गए और पूरी रात क्या चप्पू चलाते रहे, अब चप्पू चलाते चलाते उनके हाथ दुखने लगे। हाँ, और कब सुबह हुआ तो उन्होंने देखा कि हम, अब एक जना उससे नाव से उतरा, वो नीचे उतरा और कहता भैया अपन तो किनारे पर आ गए। अब जैसे ही देखते हैं कि किनारा तो आ गया, तो चारों जने खुश हो गए कि हमको नाव चलानी आती है और हम नाव से इस पार से उस पार पहुंच गए। अब थोड़ी देर बाद फिर वो सब देखते हैं कि भैया ये किनारा तो भोईसर लग रहा है, जहां से अपन ने नाव चलाई थी। अब फिर देखते हैं कि भैया ऐसा कैसा हो सकता है कि रात भर नाव चलाते रहे और भीगे नहीं है। तो उनने माता बच्ची बहुत देर तक करते रहे, जैसे आपका दुकान में 1 रुपए का हिसाब इधर उधर हो जाता है तो आप पूरा दिन लगा देते हो ना हिसाब को सही करने में, ऐसे ही वो लोग भी अपना निरीक्षण करने लगे कि हमसे गलती कहाँ हो गई। अब जब एक ने नवयुवक ने देखा कि हमने तो उसका रंग खोला ही नहीं था, अब सबने माथा पीट लिया कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब वह गलती का पता लगा रहे तो उनको पता पड़ा कि जो हमने भांग का नशा किया था उसके कारण हमको होश ही नहीं था, और हम रात भर चप्पू चलाते रहे और नाव कहीं की नहीं पहुंची। बस ऐसे ही अपन कर रहे हैं, जो अपना जीवन है ना, आपको पार लगा ना जीवन, बस अपन क्या कहते हैं, भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, कहते तो अपन बहुत अच्छे से है भगवान से, मगर अपन उसका प्रसाद करते हैं क्या? नहीं। क्या कर रहे हैं, भगवान से हमेशा क्या कहते हैं, भगवान मेरी नैया को इस पार से उस पार को तुम लगा देना, मगर कैसे, अच्छे पैसे मेरे को दे देना, मैं क्या कर रहा हूँ। बस अपन भगवान से हमेशा यही तो कहते रहते हैं कि जो हमारी नाव है इस पार से उस पार लगा देना, मगर आपने कभी सोचा है कि अज्ञानी दशा में क्या हमारी नाव पार हो जाएगी? क्या नहीं होगी। आप खूब एक थाल से दूसरी थाल में कर लो, क्या कर रहे हो, इधर से उस थाल में करते जा रहे हो, उधर को इस थाल से उस थाल में करने से कुछ नहीं होगा। होगा क्या? परी के पापा होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अगर वो ही थाली को अपन ने भावपूर्वक पढ़ लिया होता तो अपना कुछ ना कुछ अभी तक हो जाता, मगर जो काम कर रहे हैं ना, तो हमको भी वही करना है। ये तो अपन बैठे हैं ना करके कि जो सब कर रहे हैं ना, 1 घंटा मंदिर में बैठते हैं सब कोई, पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं है? पता। सुबह 6 बजे से रात के शाम के 7 बजे तक सब बैठ सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि सब कोई तो सुबह के 8 बजे तक ही तो बैठते हैं, हम 9 बजे तक कैसे बैठ जाए? ये तो
चादर अपन ने चला के रखी ना, उसको बंद कर लो तो एक ना एक दिन अपन पार जरूर हो जाएंगे। जो सब कर रहे हैं हमको वो नहीं करना है, जो भगवान ने नहीं किया है हमको वो करना है। और अपन क्या करते हैं, जो भगवान ने नहीं किया है वो हमको नहीं करना है। वो जो भगवान कर रहे हैं वो करना है क्या अपन को? नहीं। जो भगवान कर रहे हैं वो तो हमको नहीं करना है, तो हमारी जिंदगी पार हो जाएगी। तो हमारे बच्चों का होगा क्या, ये तो सोचते हैं ना, सोच रहे हो क्या? नहीं। अगर हमने माता जी ज्यादा आपकी प्रवचन अच्छे से सुन ली और बैराग आ गया तो, और हम घर से निकल गए तो क्या होगा? बस ये तो चलता रहता है ना, खूब स्वाध्याय करेंगे हम, मगर हम घर से नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? माता जी हमारे बच्चों का होगा क्या, और उन बच्चों का भी क्या होगा? एक दिन माता जी ने कहानी सुनाई थी ना कि एक सेठ जी थे, उनके पास इतना पैसा था कि उनकी 7 पीढ़ी बैठकर खाए तो उनके लिए कुछ भी ना कमाना पड़े। मगर हमारी 8वीं पीढ़ी का होगा क्या? क्यों? उनकी 8वीं पीढ़ी वाले के रगड़े रूढ़े आएंगे क्या? नहीं। उनके हाथ पैर नहीं है क्या? है ना? तो वो अपना कमा लेंगे, अपना खा लेंगे। भैया क्यों टेंशन करते हो? एक दिन अपने लिए भी तो कमाने खाने की जिंदगी है ना। आपको अपने मम्मी पापा ने दिया था ना, खूब सारा पैसा दिया था, मगर उसका आपने सदुपयोग कर रहे हो क्या? हाँ, माता जी हम इतना सदुपयोग कर रहे हैं उस पैसे का कि हमने आज उस पैसे को 100 गुना कर दिया ना। क्योंकि सुपुत्र हो ना, कुपुत्र तो नहीं हो, जो मम्मी पापा के पैसे को 10 का 5 तो नहीं किया, 10 का 100 कर दिया। बहुत बढ़िया। और जो आपका पुण्य था उसको आपने 100 का 150 किया कि नहीं किया? नहीं। माता जी जो 100 था ना वो 50 बचा हमारा पुण्य। क्यों बचा? क्योंकि जब हम 100 के 150 करने में रख गए ना, उससे हमारा पूरा पुण्य खर्च हो गया। अब जब आपका बसंत भैया आखिरी सीढ़ी अपनी है कि नहीं? बाल पक गए, आंखों से दिखना कम हो गया कि नहीं हुआ? नहीं। माता जी वो तब हमारी वो पोती आती है ना, तो उनको इतनी प्यारी लगती है, पूरी दिख जाती है। दिखती है क्या? नहीं दिखती है। दूर से उसकी आवाज आपको सुनाई पड़ जाती है। आपको कैसे लगता है कि हमारी कान कम हो गए? नहीं हुए, हमारे कान और ज्यादा तेज हो गए। कहते हैं बुढ़ापा आता है तो मुंह और ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? हम तो देख के समझ रहे हैं कि आप लोगों का बुढ़ापा आ रहा है तो मुंह बढ़ता है। क्योंकि जितना बेटा प्यारा नहीं होता, उसका बेटे का बेटा और प्यारा होता है। इसलिए भैया तब तक पोता है, उसके पहले निकल जाओ तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अब जब अपनी जीवन को संवारना ही है तो क्या करते हैं? पहले तो फंस जाते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं? पछताते हैं। बस माता जी अगर जी मेरा बेटा नहीं होता ना तो मैं आज निकल जाती। कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? बस क्यों फंसे थे? माता जी हमारा थोड़ा सा ना बैराग कमजोर पड़ गया था। जब कोई आया नहीं तो हम कैसे निकल जाते? ये कहते हैं ना, पर नहीं। तब तो खूब अच्छे साधु आए, साधु ने हमसे खूब बोला कि निकल जाओ भैया, चलो हमारे साथ। मगर तब क्या था? वो जो शादी का लड्डू था ना, सबने खाया था, मगर मैंने नहीं खाया था ना, इसलिए मुझे वो लड्डू खाना था। वो लड्डू तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सबकी शादी हुई है, सबने मेरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। नहीं, शादी के बाद 1 साल तक तो बहुत अच्छी जिंदगी चलती है क्या नहीं? चलती है क्या नहीं? ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए, लगता है कि नहीं? जब बहू को लेने, अपनी पत्नी को लेने जाते हैं तो जो सास ससुर बेटे वो हमारी इतनी सुसेवा करते हैं कि ऐसा लगता है नहीं, अब तो इससे अलावा कोई भी जिंदगी हमारी है क्या? नहीं लगती ना। बस आपकी जिंदगी में 1 साल का सुख रहता है, हमारी जिंदगी है ना जो साधुओं की, उसमें बस 1 साल में थोड़ा सा लगता है कि हाँ दुख है थोड़ा सा, क्योंकि तब तक मन को सेटल करने में 1 साल तो लगती है। और 1 साल के बाद
ज्यादा कोई भी सुख नहीं है। बस जो आपने 1 साल का अनुभव कर लिया शादी में सुकून का, वो हम हमेशा करते रहते हैं। इसलिए साधु जीवन जो हम लोग कहते हैं, माता जी कैसे हम पैदल व्यवहार करेंगे। पैदल व्यवहार में करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस एक दिन की दिक्कत होती है। जो पहले दिन अपन ने बना लेते ना धारणा, आप लोग बच्चे से कहते हो ना, बच्चा आपको ज्यादा पढ़ने की क्या टेंशन है, 1 पेज पढ़ लो ना तो आप पास हो जाओगे। हर दिन का 1-1 पेज पढ़ते रहोगे तो आप अपने आप पास हो जाओगे। बस हमारे गुरुजी भी हमसे ये तो कहते हैं, आपको 10 किलोमीटर की टेंशन क्यों लेते हो, 1-1 पग की टेंशन लो ना, 1-1 पग चलोगे तो अपने आप अपने रास्ते को तय कर जाओगे। इसी प्रकार से हम भी जो अपना मोह है ना, उसको 1-1 पग कम करेंगे ना तो अपना मोह भी कम हो जाएगा। बोलवाए समय विश्व धर्म की